अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज के दिन वज़ाइफ का एक प्रोग्राम चलता होता है, लेकिन उसकी जगह पे मैं आपको ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। कल थर्सडे है, कल उसी तरह पहले जैसे आप सुनते थे ऑफ कैमरा स्टोरी ही सुनेंगे। तो आज क्यों ऑफ कैमरा स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसकी रीज़न ये है, मैंने आपसे वादा किया था कि हफ्ते में 3 दिन इंशाल्लाह मैं ऑफ कैमरा स्टोरी शुरू करूंगा। तो जी अब 3 दिन ही हफ्ते में ऑफ कैमरा स्टोरी हुआ करेगी, लेकिन उसके लिए कौन से दिन होने चाहिए, टाइम कौन सा होना चाहिए, कहानी शॉर्ट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो सवालात हैं। कल पाकिस्तानी टाइम रात के 9 बजे, पाकिस्तान का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन करते हैं, टाइम हर मुल्क का अपना टाइम है, फ़र्क है टाइम का। तो कल आप लोग पाकिस्तान के टाइम रात 9 बजे मुझे लाइव में ज्वाइन करेंगे और आप नीचे कमेंट्स जो लिखते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपकी हर बात का जहाँ पे जवाब दूंगा, तो वहीं पे मैं आपसे मुखातिब भी होऊंगा लाइव, क्योंकि ये एक अधूरी मुलाकात होती है ऑफ कैमरा स्टोरी में। वो एक लाइव में मुकम्मल हमारी मुलाकात होगी, जिसमें आप भी सवाल पूछ सकेंगे और मैं भी आपकी राय जानना चाहूँगा, जो आप नीचे कमेंट्स में लिखते जाएंगे। टाइम क्या होना चाहिए ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के लिए, कौन से दिन होने चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। और अभी तो फ़िलहाल यही है, मंगल बुध जुमेरात मैंने 3 दिन डाला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है डेज़। आप जो कहेंगे वही डेज़ ही मैं फ़िक्स करूँगा। और जो वज़ाइफ के प्रोग्राम है जो बुध को और जुमे को चलता था, उनको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। एक और न्यू चैनल है जो मैंने बना लिया हुआ है, हो सकता है इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूँ। तो जुमे वाले दिन भी वैसे मैंने लाइव करना है, आपके पूछे गए सवाल जो मैं शो करता हूँ उसके हवाले से भी लाइव करूँगा, लेकिन वो भी कल रात को जब मैं लाइव होऊंगा तो उस वक्त टाइम डिसाइड कर लेंगे आप लोगों से ही पूछ के कि जी जो मैं जुमे को लाइव करूँ तो वो किस वक्त होना चाहिए, वो वज़ाइफ के हवाले से होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपका चैनल है, बाकी भी प्रोग्राम राज है या एक नया शो भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उनके हवाले से कोई भी बात है तो मेरी ख्वाहिश है कि वो हम लाइव उसको डिस्कस करें। तो कल मुझे ज्वाइन कीजिए, अपने कमेंट्स नीचे लिखते रहिए, तो इंशाल्लाह हमारी ये एक आमने सामने मुलाकात होगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे अयाज खान ने रहीम यार खान से भेजी है। छोटा सा उसके साथ एक गांव है, उन्होंने कहा गांव ना बताएं, बस इतना ही बता दें, रहीम यार खान से। ये उनकी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। मज़े की लगी मुझे भी पढ़ के, तो कोशिश करता हूँ उन्हीं के लफ्ज़ों को उसी खूबसूरती से बयान करूँ जिस तरह उन्होंने बताया है। अयाज कहते हैं इस वाक़े को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये वाक़या जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कल का बीता हुआ ये वाक़या है। मैं नया नया नौजवान हुआ था, शऊर अभी उस स्टेज को पहुँचा था जहाँ पे शऊर के अंदर सिर्फ सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं। एक खूबसूरत सी लड़की को हर वक्त ख्वाबों ख्यालों में सोचा जाता है। अब तो मॉडर्न बहुत दौर है, मोबाइल का दौर है और बहुत एडवांस है। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीफोन दूसरे होते थे, डायल घुमाया जाता था। ये उस वक्त की बात है, 80s तकरीबन 82 का ये वाक़या है जो उन्होंने लिखा है। तो मैं भी एक ख्यालों में, सपनों में एक खूबसूरत सी लड़की को देखता था जो मेरी जीवन साथी बने, जिससे मैं प्यार करूं, जो मेरी ज़िंदगी में आए। 80 का जो एक दौर था, सपने तो हर दौर में इंसान देखता है, आज भी देखता है, लेकिन आज हम फास्ट बहुत हो गए हैं। तब जो वक्त था बहुत स्लो था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी जो 2000 के बाद हुई है। मैं कहता जब भी अपनी गली से गुज़रता तो निगाहें नीची रखता था, शर्म हया थी आँखों में, इस ख्वाहिश के बावजूद कोई महजबी, कोई खूबसूरत हसीना मेरे भी मन को भा जाए, मेरे भी दिल को भा जाए, और मैं ना सिर्फ उसको चाहूँ, उससे मोहब्बत करूँ, बल्कि उसी को अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊँ। इन्हीं ख्वाबों को देखते देखते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी घर की छत पे था और ये शाम का टाइम था, सूरज गरूब हो रहा था,
कुछ हो चुका था, अभी तक कुछ उजाला उसका फैला हुआ था। वहीं पे मेरी घर की छतों से छतें मिली हुई थी। तकरीबन मेरे घर के जो 7 वाली छत थी उसको छोड़ के उससे आगे वाली जो छत थी, किसी को मैंने कपड़े डालते हुए देखा, और जान के नहीं देखा, मेरी निगाह अचानक उस साइड पे गई। और जब मैंने उस महाजबीन को देखा तो देखता ही रह गया। जैसे मैंने अपने सपनों में खूबसूरत हसीनो जमील परी सी सोच रखी थी, वैसी ही हसीनो जमील परी छत के ऊपर कपड़े डाल रही थी। यह ऐसा मौका था कि जब मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया, आंखें झपकना भूल गया, सांस लेना ऐसे लगता था जैसे याद ही नहीं रहा। और उसको देखते देखते मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दम घुट रहा है। और जब याद आया तो लगा कि सांस तक रोक बैठा हूं। ऐसा उसको देखने में महव हो गया था, ऐसा गुमसुम सा हो गया था, सांस लेना भी याद नहीं रहा। एकदम से अपने आप को ऐसे झटका सा मारा कि क्या हो गया है, मैं होश में आऊं। लेकिन दिमाग अब होश में नहीं था। वो किसी के इश्क में, जुनून में पागल जो पहले से ही ढूंढने में लगा हुआ था, उसको ढूंढ के दिल और दिमाग में बसा चुका था। मैं अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, दिल और दिमाग कह रहे थे नहीं, अब कहां होश, कहां। उस महजबीन को देखने के बाद दुनिया और जहान का कुछ पता है, हम खो से गए हैं। ना मेरा दिल मेरे पास था, ना मेरा दिमाग मेरे पास था। वो नीचे जा चुकी थी और मैं अपने आप में ऐसा मस्त, ऐसा गुमसुम सा हो चुका था कि मुझे कतअन कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, किस वक्त उतर गई। हाँ, ये ज़रूर था, वो वाकया जो अभी आंखों के सामने गुजरा था वो वहम नहीं था, वो सच था। वो महजबीन अभी मैंने देखी थी, ये वैसी ही थी जिसको मैंने ख्वाबों ख्यालों में सोचा था। लेकिन मैं ऐसा गुम सा हुआ, सांस रोक कर बैठ गया, अपने आप को संभालने में ऐसा मस्त हुआ कि वो नीचे भी चली गई। बस फिर उसके बाद अब अक्सर जो टाइम गुजरता था, उसी टाइम पे जब उस महजबीन को देखा था, मैं अपनी छत पे होता और छुप छुप के देखता वो कब आएगी। कई दिन इसी तरह छत पे रहने के बावजूद मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं मायूस सा हो गया। शायद उस दिन वो वैसे ही कपड़े डालने आ गई थी, उसका कोई ये टाइम नहीं था। लेकिन ये ज़रूर पता था मोहल्ले के किस घर में वो रहती है। अब सवाल कुछ लोगों के दिमाग में होगा, क्या उसने पहले उसकी मोहल्ले के दूसरे तीसरे घर में रहने वाली लड़की को नहीं देखा था? तो अमूमन ऐसा होता है, जब वो, उन्होंने कहानी में बताया भी है कि जब मैं गली से गुजरता था तो मेरी निगाहें नीचे होती थीं। और अमूमन ऐसा होता है जब तक एक उम्र ना आए, आप मैच्योर ना हो, तो बहुत सारे चेहरे इस तरह इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन आप निगाहें झुका लेते हैं। जब जुस्तजू बढ़ती है, जब चाहत बढ़ती है, जब दीवानगी बढ़ती है किसी को पा लेने की, अपना महबूब बनाने की, तो उस वक्त निगाहें जो ढूंढती हैं तो वो कुछ और ही ढूंढ लेती हैं। अब वही निगाहें जो गली में मेरी नीचे होती थी, अब भी नीचे ही थी गली से गुजरते हुए, लेकिन उस दरवाजे के आगे से गुजरते हुए खुद ब खुद मेरी आंखें उठ जाती थी। और फिर काफ़ी दिनों के बाद उसी घर से किसी को मैंने निकलते हुए देखा। ये कोई और नहीं, वही माजबीन थी। और ऐसा हमारा आमना सामना हुआ, वो भी दरवाजे से बाहर निकलने लगी और उसी वक्त मैं भी उसके दरवाजे से सामने से गुजर रहा था। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और मैं उसकी तरफ देख रहा था। और जैसे ही हमारा आमना सामना हुआ, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ, तो उसने भी अपनी निगाहें नीचे कर ली शर्म हया से, और मैं भी भागने के से अंदाज में तेज़ी से आगे चला गया, जैसे वो मुझे ये ना समझ बैठे कि ये कैसा इंसान है जो मुझे घूरता हुआ जा रहा है। आज मैंने उसको बहुत करीब से देखा था, आज मैंने उसको गौर से देखा था। असल में तो आज मैंने उसको होशो हवास में देखा था। उस दिन तो मैं गुम सा हो गया था, खो सा गया था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, जिस तरह मैंने सोची थी उससे कई गुना खूबसूरत थी। जिससे मैं प्यार कर बैठा था, जिससे मैं जुनून की हद तक इश्क कर बैठा था, वो वाकई वही शहजादी थी, मेरी ख्वाबों की वही शहजादी जो मैंने सोची थी। अब मेरे दिल के अंदर ये हसरत थी कि दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करूं, लेकिन बात करते हुए डरता था।
लेकिन एक दिन आखिरकार दोस्तों के साथ बैठा हुआ मैंने उनसे कह दिया, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे बार बार कुछ दिनों से पूछ रहे थे, क्या है, गुमसुम से हो, बात नहीं करते हो, चुप चुप से हो, हमें भी बताओ क्या मसला है। और मैं बात को टाल जाता था, कहते थे कोई परेशानी, मैं कहता था नहीं। और आखिर एक दिन मैंने ज़ुबान खोल दी और उनको दिल का सारा हाल बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो महजबीन कहाँ रहती है, कौन है। पहले तो मुझे काफ़ी छेड़ते रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपने दिल की बात उसको कह क्यों नहीं देते। जब मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा और लेक्चर भी दिया, समझाया, अब की बार मिले तो इस तरह कह देना, इस तरह कह देना, इस तरह कह देना, तो कहता मैंने, एक शर्म व हया का दौर था, वो दोस्त थे, वो भी बात करते हुए इर्द गिर्द देख लेते थे, इतना खुल के नहीं कहते थे, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम एक दफ़ा दिल की बात उसको कह देते हो और वो मुस्करा देती है, शर्मा देती है, तो कम से कम तुम उसके घर में रिश्ता भेज सकते हो। मैंने उनके आगे हाँ कर दी कि हाँ जल्द ही, अब जब उसके साथ आमना सामना होगा तो मैं अपने दिल की बात भी उसको कह दूंगा। अब उस गली से, उस घर के आगे से अक्सर मेरे चक्कर लगते कि कहीं उसका आमना सामना हो, और छत पे भी जाके उसी तरह मैं उसका इंतज़ार करता कि शायद फिर वो कहीं मुझे नज़र आ जाए। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गली से अपने घर से निकला, जैसे ही गली में दाखिल हुआ तो देखा सामने से वो महजबीन आ रही है। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने इससे कुछ कहना है, दोस्तों से जिस तरह कह के आया था, जिस तरह दोस्तों ने समझा के भेजा था, आज वही दिल की बात उससे कहनी थी। तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है, आप मुझे अच्छी लगती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। अब वो बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी और मैं भी उसके सामने उसी तरफ जा रहा था, लेकिन दिल की धड़कन जहाँ पे इतनी तेज़ थी, जहाँ पे टांगे कांप रही थी, ऐसा लगता था शायद मैं शर्म के मारे बेहोश होके गिर पड़ूंगा। उसकी निगाहें झुकी हुई थी, उसने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, और मैं भी इतनी जुर्रत नहीं कर सका कि उसको कुछ कहूँ, यहाँ तक कि हम गुजर गए। दोस्तों ने पूछा, हाँ बात हुई? तो मैंने कहा यार अभी मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहता था कि मेरी दिल की हालत ऐसी है कि हमारा आमना सामना भी हो चुका है, लेकिन उसको मैं कुछ भी नहीं कह चुका। अब मुझे उस मोहल्ले से, उस गली से, उन घरों से भी प्यार हो गया था जहाँ से वो महजबीन गुजरी थी। अब मैं जब उस गली से गुजर रहा होता था तो मेरी दीवानगी इस हद तक को पहुँच गई थी, नीचे ज़मीन की तरफ देखता हुआ जाता था कि यहाँ पे उसने पाँव रखे थे, यहाँ से वो गुजर के गई थी, इस दरवाजे से वो बाहर निकली थी। मेरा दिल करता था उसके घर के दरवाजे को हाथ लगाऊं और चूम लूं, मेरी दीवानगी इस हद तक थी, लेकिन शर्म हया आड़े आ जाती थी। काम का ध्यान, उन्होंने कहा मेरे काम के बारे में ना बताइए था, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत सारे दोस्त जो मेरी इस कहानी को हो सकता है सुनते हों तो उनको पता लग जाए, इसलिए कुछ चीज़ें मैं उनकी तब्दील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे काम के नाम बताइए था। जो मैं इस काम पे जाता था, मेरा काम पे भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर इतना जुनून सवार होता जा रहा था कि दिलो दिमाग पे वो पहले से हावी थी, अब किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। दोस्तों के पास जाता था तो शर्म आती थी उनको कहते हुए कि वो क्या कहेंगे, बस मैं था कि चुप गुमसुम सा होता जा रहा था। एक दिन एक दोस्त मिला, उसी दोस्तों में से एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार क्या बात है, मुझसे शेयर कर, तो क्यों इतना गुमसुम चुप सा हो गया है। तो मैंने उसको दिल का हाल बता दिया कि मैं उस महजबीन से नहीं कह सकता जो मेरे दिल में है, मैं उसको बेइंतहा प्यार भी करता हूँ, वो सच है, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। उसका मेरा एक दो दफ़ा और भी सामना हुआ है, मैं अपने दिल का हाल उसको नहीं कह सकता, मैं अपने घर वालों को भी नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, सोते हुए उसको देखता हूँ, जागती आंखों को भी उसको देखता हूँ, हर वक्त उसको सोचता हूँ। काम पे, खाने पे दिल नहीं लगता, खाने को दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ। उस दोस्त ने मेरी परेशानी को देखते हुए कहा तुम्हें हिम्मत तो करनी पड़ेगी कि अपने वालदैन से जाओ और जाके ये बात कह दो। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे वालदैन मुझे कहें अभी तुम अपने पाँव पे प्रॉपर खड़े नहीं हुए, और हमने तुम्हें ये तरबियत दी थी कि तुम इस तरह के आके फ़ौरन शुरू हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम दूसरों की माँ बहन को देखते हो। क्योंकि मैंने कहा ना, वो बहुत सादगी का, जिस इलाके की कहानी वहाँ पर वाकई ऐसा ही उस वक्त चलता था, बदल गया है कि माँ बाप भी नाराज़ हो जाते हैं कि ये काम तो माँ बाप का होता है लड़के के लिए रिश्ता देखना, और तुम अभी से अपने लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हो, तो मैं कैसे कहूँ अपने माँ बाप को।
एक दिन काम पे बैठे हुए एक शख्स इस तरह बात कर रहा था कि फ़लाँ जगह पे एक झोंपड़ी सी है, एक वहाँ पे बाबा सा रहता है, वो बहुत पहुँचा हुआ बाबा है, वो अल्लाह वाला है, और जो भी आज तक उसके पास गया है मायूस होके नहीं लौटा। और जो मैंने उस बाबे के बारे में इतना ज़्यादा बैठ के बातें सुनी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी उस बाबे के पास जाऊंगा। और एक शाम में उस बाबे के पास पहुंच गया। वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो इंसानी आबादी से काफ़ी दूर उसने बनाई थी, साथ ही कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान से काफ़ी पहले, यानी कि थोड़ा सा गैप आता था, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे उसकी झोंपड़ी थी, और आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद कब्रिस्तान शुरू होता था। मैं उसकी झोंपड़ी पे जाके बैठा तो बाबा चुप करके बैठा रहा। मैं जब सामने उसके गया तो उसने मुझे हाथ का इशारा किया कि बैठ जाओ, और मैं चुप करके बैठ गया। बाबा कुछ पढ़ रहा था, उसकी आंखें बंद थीं, अजीब से उसका हुलिया बना हुआ था, उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था, धोती उसने पहनी हुई थी, ऊपर वाला उसका जिस्म जो है था उस पर कोई कमीज़, चादर, बुनियान नहीं थी, सिर्फ वो धोती पहन के बैठा था, और एक ख़ास अंदाज में चौकड़ी मारे, वो हाथ बंद किए, मुट्ठी बंद किए, कुछ बैठा पढ़ रहा था। उसके सामने बाकायदा तौर पे कोयले जल रहे थे, उसमें कोई चीज़ डली हुई थी जिससे धुआं निकल रहा था, और वो आंखें बंद करके, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे देख लिया था, लेकिन बैठने का इशारा कर दिया। कुछ देर वो इसी तरह बैठा रहा, उसके बाद उसने मुझे आंखें खोली और कहा, बोलो क्या चाहते हो। अब वही दिल की भड़ास जो मैं दोस्तों के सामने नहीं निकाल सका था, वो सब की सब मैंने उसके सामने निकाल दी कि मैं कैसे किसी को दिल दे बैठा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिल नहीं लगता, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा, मेरा खाने को दिल नहीं करता, मैं प्रॉपर सो नहीं रहा, और जो भी मेरे अंदर एक फीलिंग थी वो सब की सब उसको मैंने बता दी। उस बाबे ने मुझसे कहा, हाँ इतने पैसे लगेंगे और ये सामान मुझे ला के दाना होगा, तुम्हारी उस लड़की से शादी हो सकती है, मैं ऐसा ऐसा मंत्र करूंगा, मैं ऐसा जंतर करूंगा, मैं ऐसा चिल्ला करूंगा, मैं ऐसा करके तुम्हें दूंगा कि वो लड़की तुम्हारे इश्क में दीवानी हो जाएगी, पागल सी हो जाएगी, और फिर खुद ही तुमसे आके कहेगी कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनना था कि मुझे ऐसे लगा कि वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने आ गई है, और बाकायदा जो उस बाबे ने, उस बूढ़े ने जो लफ्ज़ कहे हैं वो लड़की कह रही है। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसके पाँव पकड़ लिया। मैंने कहा, बाबा जी मुझे क्या करना होगा। उसने मुझे काफ़ी मोटी अमाउंट पैसों की कही, इतने आप मुझे पैसे दो और ये सामान मुझे ला के दो। मैं भागा, कुछ पैसे दोस्तों से लिए, कुछ अपने पास थे, सबसे झूठ बोला कि ये काम करना है, पैसे ज़रूरत है। मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे थे, और सब जानते थे मैं अच्छा कारोबार करता हूँ, मुझे पैसों की कभी कमी नहीं है। लेकिन उस दिन इतनी बड़ी अमाउंट उसने मांग ली थी कि मुझे दोस्तों से पैसे इकट्ठे मांगने पड़े उधार। आकर मैंने उनसे उधार लिए, कुछ अपने पास थे, और जाके बाबे को दिए। जो उसने चीज़ें कही थी वो मैंने चीज़ें भी खरीद ली और उस बाबे तक पहुंचा दी। अब बाबे ने जो अगला मेरे ज़िम्मे पैसे में उसको दे चुका था और चीज़ें भी उसको दे चुका था। मैंने कहा, बाबा जी अब मुझे क्या करना है। उसने कहा है, चांद की फलां तारीख को अब तुम मेरे पास आओगे, और ना सिर्फ आओगे बल्कि तुम्हें कब्रिस्तान जाके एक कब्र को खोदना है, और उसके अंदर पुरानी कब्र जो होगी उसके अंदर जो मुर्दा है उसकी हड्डी उठा के मेरे पास ले आनी है, दोनों बाजू में से किसी भी बाजू की हड्डी। ये सुनना था कि मैं कांपना शुरू हो गया। मैं एक शरीफ इंसान था, कब्रिस्तान रात का टाइम और किसी मुर्दे की इस तरह हड्डी ले गया ना, मेरे बस का रोग तो नहीं था। तो मैंने एकदम बाबे की तरफ देखा और कहा, बाबा जी ये तो मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बाबा एकदम जलाल में आ गया, कहा, मूर्ख तुम्हें जला के राख कर दूंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम हामी भर चुके हो, सामान ला के दे चुके हो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम नुकसान पाओगे। बाबे ने उल्टा मुझे इतना डराना शुरू कर दिया कि मैंने हामी भर ली। ठीक है बाबा जी मैं करूंगा। बाबे ने कहा, आप जाओ, और तकरीबन कोई 1 महीने के बाद का टाइम दिया कि तुम मेरे पास वापस आना। अब कोई कम्युनिकेशन का राब्ता तो था नहीं, मोबाइल टेलीफोन तो इस तरह का था नहीं। तो उसने कहा, मुझे वापस आना, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा 1 महीने बाद कि 1-2 दिनों में कौन सी चांद की वो तारीख आने वाली है। मैं वापस तो चला गया, लेकिन मैं अब और डरा हुआ था। बाबे ने मुझे इतना डरा के भेजा था, ऐसी ऐसी बातें कही थी। उन्होंने कहा, मजा था, मेरी भी बेइज्जती है, ज़्यादा ना बताइएगा। तो मैं कहानी की तरफ जा रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे सारा बताया। उन्होंने कहा, इतना ही बताइएगा। उन्होंने ऐसा डरा दिया था, कहते हैं मुझे,
कि मैं डरा हुआ था, मैं पहले से ज़्यादा और परेशान हो गया। जूं जूं वो तारीख करीब आती जा रही थी, जब मैंने बाबे के करीब जाना था, तो मैं और डरता जा रहा था, सहमा हुआ जा रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे तो उसके इश्क में इतना जुनून हो चुका है कि उसको हासिल करना है, अब भी चाहता हूँ, लेकिन जो बाबा काम लगा रहा है वो मैं कैसे करूँगा। लेकिन तारीख और करीब आ रही थी, मेरी और रातों की नींद जो पहले से उड़ी हुई थी और उड़ती जा रही थी। यहां तक कि वो तारीख आ गई और मैं उस बाबे के पास पहुंच गया। उस बाबे ने मुझे देखते ही कहा, आ गया तू? 2 दिन बाद ये साथ ही जो कब्रिस्तान है वहां पे तूने जाना है, और जब तू कब्रिस्तान में दाखिल होगा तो इस तरह सीधा चलता हुआ जाएगा। आगे जाके तू सीधे हाथ मुड़ जाएगा। वहां से तू चलता चलता एक दरख्त के पास पहुंचेगा। वहां पे एक घना सा दरख्त लगा हुआ है। उस दरख्त के बिल्कुल साथ 3 कब्रें छोड़ के जो चौथी कब्र है, बहुत ही पुरानी कब्र है, तो वो देखेगा तो आधी खुली हुई भी नजर आएगी, टूटी फूटी नजर आएगी। तुझे उसको खोदना है, उसको खोदना है, और उसके अंदर से मुझे हड्डी ला के देनी है। अब तू जा और जाके सो जा, रेस्ट कर ले 2 रातें। मैंने कहा, बाबा जी मैं घर वालों को क्या बताऊंगा? उन्होंने कहा, ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। तुझे ये करना होगा क्योंकि मैं अमल तेरा शुरू कर चुका हूं। अब अगर तूने ये ना किया, अमल अधूरा छोड़ा, तो तेरी जान भी जा सकती है। अब मुझे हर सूरत में इसको मुकम्मल करना था। बाबा से इजाज़त ली, मैं आ गया। अब मुझे डर ये था कि 2 दिन बाद जब मैंने जाना है तो कैसे बहाना मारूं, क्या करूं। तो मजबूरन मुझे जहन में एक बात आई, एक दोस्त को एतमाद में लेना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि मेरे घर वालों से इजाज़त ले लो, तुम भी कह देना कि शहर से बाहर एक काम है, वहाँ जाना, इसको साथ लेके मुझे जाना पड़ेगा, तो इस तरह मेरे घर वालों से छुट्टी मिल जाएगी। दोस्त ने कहा, वो तो ठीक है सारी बातें, लेकिन क्यों? ऐसा तूने कभी झूठ बोला नहीं है, तू ये झूठ क्यों बोल रहा है? कहाँ जाना है, क्या है? मैंने कहा, यार बस कोई काम है। उसने कहा, नहीं, मैं तब तक तेरा ये काम नहीं करूँगा जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा क्या मसला है। तो मैंने उसको एतमाद में लेने के लिए सारी बात बता दी, क्योंकि मुझे पता था वो बाजिद है, वो नहीं मानेगा, और मुझे घर से छुट्टी तब तक नहीं मिलनी जब तक ये घर से जाके इजाज़त ना ले ले। क्योंकि अक्सर वहाँ पे उन दिनों में ऐसा होता था कि एक दोस्त ने दूसरी जगह पे दूसरे शहर जाना होता था, तो उनके घर पहुँच के इजाज़त ले लेता था, जी मैंने जाना है शहर, तो इसको भी साथ लेके जा रहा हूँ, रात वहीं पे रहेंगे खाला के घर में, और अगले दिन इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। तो इस बात पे तो छुट्टी मिल सकती थी और कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मैं आज तक घर से बाहर इस तरह नहीं गया। तो उसको जब सारी कहानी बता दी कि इस तरह बाबा जी हैं और उनके पास मैं गया हूँ और ये सारा कुछ गया हूँ, तो उसने कहा, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे घर वालों को कह दूंगा। लेकिन वो मुझे लेक्चर देना शुरू हो गया, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, ये है वो है। मैं उसको सारा कुछ बता बैठा कि यार मैं इतना उसके इश्क में मुब्तला हो गया हूँ कि मैं अब वाकई कुछ नहीं कर पा रहा। जब तक मैं उसको पा ना लूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और अब तो मैं पैसे भी इतने दे चुका हूँ तुम लोगों से जो उधार लिए थे अपने पास भी, और अब वो अमल भी शुरू कर चुका है, ये मुकम्मल ना हुआ तो मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अगले दिन दोस्त घर पहुंच गया और उसने जाके उसके वाले साहब से बात की और कहा कैसे ऐसे है और हमने जाना है परसों, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सुबह के टाइम पे जाएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे दूसरे शहर, वहीं पे मेरी खाला का घर है, वहीं पे रहेंगे अयाज़ और मैं, और रात वहीं पे गुजार के अगले दिन इंशाल्लाह हम दिन को या शाम तक वापस पहुँच जाएंगे। घर वाले जानते थे, बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। जब मुझे इजाज़त मिल गई, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, तो मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उन सामान को तैयार करने लगा जो उस बाबे ने मुझे कहा था। कब्र को खोदने के लिए एक मुझे औजार चाहिए था जिसको अब मैंने ख़रीदना था। आज मुझे इतना डर लगा हुआ था, एक ऐसा ज़िंदगी का मैं अमल करने जा रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। खैर मैंने जाके वो कब्र खोदने के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ख़रीद ली। बाबे ने क्योंकि मुझे टाइम सब कुछ बता दिया था, अब मैं उसी टाइम पे कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुका था। कब्रिस्तान में हर तरफ खामोशी थी। ये वही कब्रिस्तान था जहां अक्सर मैं भी वालिदैन के साथ अकेला कभी दिन को आया था, कभी खौफ नहीं आया था। कब्रें ही कब्रें थी, दरख्त ही दरख्त थे, खामोशी थी, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आती थी।
लेकिन रात के इस पहर ये कब्रिस्तान इतना भयानक था, और स्पेशली इसके अंदर जो दरख्त लगे हुए थे, हर दरख्त मुझे ऐसे नज़र आता था जैसे कोई जिन खड़ा हुआ हो। इतना घना दरख्त, ये कभी तो मैंने दिन को भी गौर से शायद गौर नहीं किया था, ना देखा था। इस कब्रिस्तान में जितने भी घने दरख्त हैं, दिन को तो शायद मुझे लगता था ये छाँव के लिए हैं, लेकिन आज रात को एहसास हो रहा था ये छाँव के लिए नहीं, शायद ये वाकई जिन हैं। कैसे अजीबो गरीब घने दरख्त थे। एक टॉर्च लिए कब्रिस्तान में जब दाखिल हुआ तो अब मेरे पास वापसी का रास्ता भी नहीं था। उसने इतना डरा दिया था कि अब मुझे जो कुछ भी था आज करना ही था। हाथ में कदाल लिए मैं आगे बढ़ रहा था। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, मैं बहुत खौफजदा था, मैं बहुत कांप रहा था, लेकिन पीछे भी खाई थी, आगे भी गड़ा था। चलता चलता मैं उस जगह तक पहुंचा जहां पे बाबे ने कहा था। वहां से सीधा मैंने टर्न लिया और आगे वही दरख्त आ गया जो उसने मुझे बताया था। इतना घना दरख्त के देख के मैं डर गया, और अब मैंने इर्द गिर्द देखा टॉर्च की रोशनी में, तो काफ़ी इर्द गिर्द घने दरख्त है। तो मैं सोचने लगा क्या यही घना दरख्त है या कोई और है। तो देखा 3 कब्रें छोड़ के जो चौथी कब्र थी, हाँ वही पुरानी कब्र थी, जैसे बाबे ने नक्शा खींचा था वैसी ही कब्र थी। जब मैंने दूर से उस कब्र को देख लिया, उस कब्र की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पाँव इतने भारी हो गए हैं कि मैं कदम ही नहीं उठा पा रहा हूँ। और जब मैं उस कब्र की तरफ बढ़ रहा था तो ऐसा लगता था जैसे इर्द गिर्द कोई मौजूद है। मैं उस कब्र के जैसे ही अभी सिर्फ करीब पहुंचा तो बाकायदा तौर पे मुझे एक पहला कहका सुनाई दिया। ये इतना क्लियर कहका था, जो दूर से कोई हंसा था, कोई कब्रिस्तान में मौजूद था। ऐसा तंजिया, ऐसा खौफनाक, ऐसा भयानक कहका था कि मैं लरज के रह गया। वहीं पे खड़ा होकर कांपना शुरू हो गया। मेरे दिल ने कहा कि मैं भाग पड़ूं, लेकिन मैं भागा नहीं, वहां पे रुका रहा। अब उस कब्र के करीब जाके जैसे ही मैंने कदाल उठाया और उसको खोदने के लिए पहली उसके ऊपर चोट लगाई, तो बाकायदा एक छोटा सा पत्थर आके मेरी कमर में लगा। एकदम से मैं तेजी से मुड़ा उधर देखने के लिए कहाँ से पत्थर आया। पत्थर जिसने भी मारा था, पत्थर उड़ता हुआ जहाँ से भी आया था, सिर्फ इतना मुझे होश था कि ऊपर से एक पत्थर आया था जो यहाँ आके मेरी कमर पे लगा था। अब मैं और खौफजदा हो गया। जहां कहका सुन लिया वहीं पे मेरी कमर पे पत्थर आके ऊपर से लगा था। अब मैं ऊपर दरख्त की तरफ देख रहा था। कोई दरख्त पे कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई जिन मौजूद तो नहीं है। एक कब्रिस्तान में रात का मंजर, खामोशी, परिंदे तक सो रहे थे अपने अपने घोंसलों में दरख्तों पे। हर तरफ खामोशी, कब्रें ही कब्रें, और मैं कदाल लिए खड़ा था कब्र को खोदने के लिए। कहका सुनने के बाद जब मुझे पत्थर लगा तो मेरी कपकपाहट से क्या हालत होगी। लेकिन मुझे खोदना था। एक तरफ मुझे जुनून भी आ जाता कि मैंने उस लड़की को हासिल करना है, इतना पैसा लगा चुका हूँ, और डर भी लगता अगर मैंने ये काम ना किया है तो मैं मर भी सकता हूँ। मुझे करना था। तो मैंने पहली ज़रब लगाई और एक कदाल को ऐसे खींच के बाहर रखा। मुझे पता है मैं नहीं था, जुनून भी था, एक मोहब्बत का, दीवानगी का, उसको पाने का, और मौत का खौफ भी था। ये ना किया तो डर जाऊँगा। वहीं पर एक और छोटा सा पत्थर मेरे सर में आके लगा। ये पहले से छोटा पत्थर था लेकिन क्लियर ऊपर दरख्त से आया था और मेरे सर में लगा था। तो मैं फिर डर गया। इस दफ़ा एक ना सिर्फ खौफ था बल्कि उस बाबे ने जिस तरह मुझे समझाया था कि तुमने डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भागना नहीं है। वो मखलूक, वो जिन्नात, वो चुड़ैलें, वो भूत वहाँ पे मौजूद होंगे, तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। तुमने डरना नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऊपर तुम्हारे ऊपर पढ़ के दम कर दिया है, तुम्हारा आधा चिल्ला मुकम्मल है। तुम सिर्फ थोड़ा सा इतना करोगे, कब्र खोदोगे, उसमें से हड्डी ले आओगे, बाकी काम मेरा है। जब वो छोटा पत्थर लगा तो फिर जो कपकपाहट थी, जो खौफ था, वो और बढ़ चुका था। लेकिन मुझे था कि जल्दी से खोदूं, जल्दी जल्दी इसको खोदूं और यहां से भागने की करूं। फिर मैंने और ज़रब लगाई उसको खोदने के लिए। जब मैं ज़रब लगाता था तो उस खामोशी के अंदर एक ऐसा आवाज़ पैदा होती थी, खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी आवाज़ कि मैं खुद लरज़ जाता था, कि मैं खुद कांप जाता था। वहीं पे जब मैं तीसरी चोट लगाई है तो किसी करीब किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई है।
और बिल्ली की बोलने की आवाज़ रात की इस तारीकी में इतनी खौफनाक मुझे लगी, ऐसे लगा है जैसे बिल्ली गुस्से में बोली और मेरे ऊपर हमला करने वाली है। बाबे की सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि उसने कहा था जो कुछ भी हो तुमने अपने काम को जारी रखना है। मैंने अपने काम को जारी रखा। अब मैं जल्दी जल्दी खोद रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मैं कब्र को खोद लूं और जल्दी से हड्डी, आंखें बंद करूं, हड्डी निकालूं और यहां से दौड़ लगा दूं। बस मैंने जल्दी जल्दी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन मैं शायद इतना डरा हुआ था, जो मैं खोद रहा था वो मैं इतनी ज़र्ब अपनी तरफ से ज़ोर से लगा रहा था, लेकिन थोड़ी सी मट्टी हटा पा रहा था क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। और जो मैं हटा रहा था, अगर मेरी जगह पे कोई और होता या मैं दिन की रोशनी में यहाँ पे इस कब्र को खोदने की कोशिश करता तो अब तक हटा चुका होता। लेकिन मैं इतना खौफजदा था कि हल्की हल्की मिट्टी वहाँ से उठा पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं सारी रात भी कम पड़ जाएगी इस कब्र को खोदने के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान का माहौल बड़े से बड़े, जो एक नेक बंदा हो उसकी तो बात ही कुछ और है, वरना कोई भी अमल के लिए, वजीफ़े के लिए, चिल्ले के लिए, इस काम के लिए जाए, हड्डी निकालने के लिए जाए, तो उसके अंदर इतना खौफ आना कुदरती सी बात है, क्योंकि वह एक ऐसा अमल करना चाह रहा है जो नॉर्मल नहीं है, अजीब सा अमल है कि आपने एक कब्र को खोदना है, उसके अंदर से हड्डी को निकालना है। वो कहता है अब मैं जल्दी जल्दी जब खोद रहा था तो वहीं पे एक अजीब सी एक आवाज़ आई, जो बिल्कुल जो उस कब्र को मैं खोद रहा था उससे तकरीबन कोई 2-3 कब्रें आगे की तरफ से। वो आवाज़ जैसे ही मेरे कानों पे आई वो इतनी अजीब सी थी, कोई गुराया था ज़ोर से, गुस्से से, बाकायदा तौर पे कोई गुराया था। और जैसे ही वो गुराया मैंने एक तरफ उसी तरफ रुक सा गया, क्योंकि पहले जितने भी आवाज़ें आई थी, पत्थर लगे थे, बिल्ली की आवाज़ आई थी, वो इतनी करीब नहीं थी। इस बार जो आवाज़ थी वो इतनी करीब थी कि मैं डर सा गया था। और उसी लम्हे मेरी उसी तरफ निगाह पड़ी जहाँ से वो गुराने की आवाज़ आई थी, तो बाकायदा मेरी आंखों ने देखा कोई एक ब्लैक कलर का, जिस तरह इंसानी कदो कामत होती है, इतनी बड़ी कोई चीज़, इतनी बड़ी बला काली स्याह, जो कब्र के अंदर से निकल रही थी। कब्र का वो जो तावीज़ था बना होता है, वो तावीज़ था, तावीज़ के परले साइड पे वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। जैसे कोई मुर्दा पड़ा होता है और वो उठना शुरू कर देता है, ऐसे ही काली स्याह सी कोई अजीबो गरीब सी बला मखलूक, पता नहीं वो क्या थी, ऐसा ऐसा उठ रही थी। और जब मैंने उसको उठ के बैठते हुए देख लिया तो क्लियर हो चुका था मेरे सामने, क्योंकि काली स्याह अजीबो गरीब टोटली ब्लैक भदी सी मोटी सी कोई चीज़ उठ के बैठी हुई थी, जो कब्र के अंदर से उठी थी। उसके बाद इतनी मेरे लिए काफ़ी था कि मैं वहाँ पे खड़े खड़े बेहोश नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे अंदर से विर्द जारी हो गया। अल्लाह ताला ने उस वक्त शायद मुझे बचाना मकसद था, वरना मैं मर भी सकता था, बेहोश भी हो सकता था खौफ के मारे। ये मंजर इतना खौफनाक मंजर था कि मेरी कब्र खोदने के दौरान ही एक भयानक गुरगुराने वाली, गुस्से वाली आवाज़ आई और कोई ब्लैक सी चीज़ उठ के बैठ गई थी। मैंने फौरी तौर पे आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, सामान वहीं फेंका और मैंने दौड़ लगा दी। और एक ही फिक्र था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे मालिक मुझे आज माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर कोई चाहत नहीं करूँगा, मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे। मैं दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था और पीछे से कहकों की आवाज़ आ रही थी। मुझे कोई होश व हवास नहीं था सिवाय इसके कि मुझे जान बचानी है। भागते 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 मैं कब्रिस्तान के बाहर गया और गिर सा गया। मैं सांस ले रहा था, मेरी आंखें बंद हो जाती। ये ऐसी पोजीशन में मैं आ गया था जैसे मैं बेहोश हो जाता, आंखें खुलती और मैं सांस ले रहा था। मुझे नहीं पता कितने टाइम, वो शायद 1 मिनट था या वो 1 घंटा था, वो कितने लम्हे थे आज भी वो कहते हैं मुझे याद है, जो मैं कब्रिस्तान के बाहर पहुंच के गिरा था थोड़ा सा दूर जाके, कि मैं 1 मिनट भी होश पड़ा रहा था या 1 घंटा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पड़ा रहा। अजीब सी हालत में था, जैसे मैं जाग भी रहा हूँ, जैसे मैं बेहोश भी हो गया हूँ, होश में आ गया हूँ, फिर बेहोश में चला गया हूँ। इस तरह की कैफियत में रहा, यहाँ तक कि मेरे कानों में अजान की आवाज़ आई। दूर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई थी। जब मेरे कानों में अजान की आवाज़ आई तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं होश व हवास में हूँ। मैं कितनी देर यहाँ पे बैठा रहा था, बेहोश रहा था, क्या रहा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
और जिस तरह जितनी तेज़ी से मैं दौड़ा था, भागते भागते भागते, कब्रिस्तान तो मैंने ख़त्म हो गया था, वो कब्रिस्तान मैंने छोड़ दिया था, कब्रिस्तान क्रॉस करके काफ़ी आगे जाके मैं गिर सा गया था। मैं उठा, चलता हुआ, अब मैं होश में आ चुका था। वो मंजर जो रात को सब हुआ था मुझे याद था, लेकिन वो लम्हे जो मैं बाहर आके गिरा था कब्रिस्तान के, वो मुझे याद नहीं थे कि मेरे ऊपर क्या बीती, मैं कैसे बैठा था, लेटा था, क्या हुआ था। कपड़े मेरे मैले थे, मैंने कपड़े अपने साफ़ किए। चलता 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 ढूंढ के इस तलाश में कोई मस्जिद मिले, उसमें नमाज़ पढ़ूँ, और ऐसा ही हुआ। मुझे मस्जिद मिली, वहाँ पे मैंने जाके वज़ू किया, हाथ मुँह धोया, और वहाँ पे मैंने नमाज़ भी गिड़गिड़ा से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। काफ़ी देर कहता है मैं वहाँ पे बैठा रहा, फिर मैं वहाँ पे कुरान मजीद की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। ये मैंने क्या सोचा, एक चाहत ही की थी, लेकिन मैं किस तरफ चल पड़ा कि बुज़ुर्ग ने कहा हड्डी निकालने चल पड़ा। मैं हड्डी निकाल के उसको देता, क्या पता वो कैसी और फरमाइश कर देता, मुझे मजबूरन उसकी वो फरमाइश भी माननी पड़ती। ये मैं कैसा शख्स बन गया था कि रात को किसी कब्र को खोद रहा था, वो भी इसलिए कि एक मोहब्बत को पाना है और उसमें से हड्डी निकालनी है। ऐसी सोचें सोचता रहा, मेरे आंसू बहते रहे, मैं तिलावत करता रहा, और काफ़ी जब मैं रिलैक्स हो गया तो उसके बाद मैं वहाँ से उठा, और इस अंदाज में उठा, काम पे चला गया कि घर वालों को क्या, दोस्तों को क्या, किसी को महसूस भी नहीं होने दूंगा, और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल गुजारूंगा। और मेरे अंदर खुदा का खौफ आ गया था। शाम को जब अपने घर पहुंचा तो वालिदैन को बता दिया, हाँ जी हम गए थे, वापस आ गए। उसके बाद मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की, और बाकायदा तौर पे जो खौफ, वहम, वो बाबा, वो पैसे, सबको इस तरह निकाल दिया कि मैंने अल्लाह से ऐसा रुजू कर लिया कि मैंने अपना ज़्यादा वक्त काम और नमाज की तरफ लगा दिया। मेरा अब जब भी दिल उदास होता, परेशान होता, तो मैं नमाज़ पढ़ लेता। दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना कम कर दिया, और दोस्तों के आमना सामना भी मेरा कम होता था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मेरा दिल लगा नमाज में, इबादत में, कि वो लड़की मेरे दिल और दिमाग से निकल गई। मैं अपना काम में इस तरह तवज्जो दी, उसके बाद ऐसी तवज्जो दी कि माशाल्लाह मेरा काम सही चल पड़ा। पहले मैं किसी और के पास बैठा काम सीख रहा था, फिर मेरा अपना काम चल पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपनी दुकान भी बना ली। वालिदैन ने मेरे लिए रिश्ता देखा, मैंने बग़ैर देखे हाँ कर दी, और मेरी शादी हो गई। बीवी बहुत खूबसूरत मिली, जिस लड़की को मैंने देखा था उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत मुझे बीवी मिली। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि किरदार की भी खूबसूरत, यानी खूबसूरत बीवी मिली। वक्त गुजरता रहा, बच्चे हो गए। तकरीबन मेरे 2 बच्चे थे, तो वहीं पे दोस्तों से मिलना जुलना रहता था। एक दिन दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, बातें पुरानी चल पड़ी सारे। अब हम उम्र के इस हिस्से में थे कि अब बच्चे हो चुके थे सबके, तो बातें करते करते वहीं पे उस दिन वो राज खुला। दोस्तों ने बताया कि जब तुमने फ़लाँ दोस्त को बताया था और घर से तुम्हारी उसने इजाज़त ली थी, तो उसने तुम्हें कहा था मुझे सारी बात बताओ, याद है तुम्हें? मैं हैरान हो रहा था कि तुम क्यों पूछ रहे हो, उसको क्यों छेड़ रहे हो, बात ख़त्म होगी। उन्होंने कहा वैसे बातें कर रहे हैं यार, पुरानी यादें हैं, जिस तरह दोस्त आपस में कर लेते हैं। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुमने उसको सारा बता दिया था कि उस बाबा ने तुम्हें ये कहा है, ये कहा है, कब्रिस्तान का यहाँ तक तुमने बता दिया था, यूँ जाना है उसने बताया है, फिर मुड़ना है, एक दरख्त आएगा, 4 कब्रें होंगी, ये वो। हाँ, तो इसमें क्या है? तो उसने कहा जिस दिन वो तुमने सारी बात बताई थी और तुमने रात को जाना था, हम दोस्तों ने उसी रात प्रोग्राम बनाया था, हम भी कब्रिस्तान पहुंचेंगे। तो मैं एकदम से चौंक पड़ा, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? कहते हाँ आगे सुनो। ना सिर्फ हम कब्रिस्तान पहुंचेंगे बल्कि तुम्हें वहाँ पे डराने की कोशिश करेंगे कि तुम ये हरकत ना कर सको, क्योंकि हमें ये पता था तुम्हारे दिमाग पे, दिल पे जुनून सवार हो चुका है। तुम ऐसे थे नहीं, लेकिन तुम ऐसे जुनूनी हो चुके थे कि तुम पैसे भी दे आए और आप कब्र खोदने तक का भी सोच बैठे थे। तो हमें पता था कि हम तुम्हारे घर वालों को बताए गए तो वो गलत हो जाएगा, हम तुम्हें समझाएंगे, तुम समझोगे नहीं। तो इसका एक ही तरीका है, तुम्हें इस काम से रोकने के लिए हम तुम्हें डरा दें। जब डराएंगे तो तुम इस तरफ से हट जाओगे। तो हम 4-5 दोस्तों ने यही प्रोग्राम बनाया। जो तुम्हारा टाइम था सारा था, उससे पहले ही हम उस जगह पे पहुंच गए थे, और हम एक काला कपड़ा भी साथ ले गए थे। हुआ ये कि तुम वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे जो तुमने कहका सुना था वो हमने ही लगाया था। बिल्ली की आवाज़ सुनी थी, हमने ही वो बिल्ली की आवाज़ निकाली थी। पत्थर तुम्हें आके लगे थे, वो हमने ही तुम्हें मारे थे। यहाँ तक कि वो जो कब्र के अंदर से कोई गुरगुराया था और कोई लेटा हुआ जो था वो फलां दोस्त था जिसने ये पहना हुआ था काला कपड़ा, वो उठ के बैठा था, जिसके बाद तुम पागलों की तरह वहां से भागे थे।
याद है वो सब कुछ तुम्हें? मेरे तो 14 तबक रोशन हो चुके थे ये सुन के कि ये सारा कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया है और मुझे आज तक नहीं मालूम। मैं एकदम से शदीद गुस्से में आ गया कि तुम लोगों ने ये घटिया हरकत की थी मेरे साथ और मुझे आज बता रहे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे गुस्सा इस बात का था, उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हें तो हमने डरा दिया था, लेकिन सचमुच में हमारे साथ वाकया हो गया था। मैं कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कसम उठाई और कहा आगे सुनो, तुम तो डर के, जब ये उठ के बैठा, तुम तो डर के वहां से भाग गए थे, लेकिन उस दोस्त का नाम लिया जिसने यहाँ पे कपड़ा पहना था और कपड़ा पहन के इस तरह लेटा था। जब वो तुम्हें डराने के लिए उठ के बैठा था तो वो खुद से नहीं उठा था, हमने उसको एक इशारा दिया हुआ था, जब हम ये इशारा देंगे तो उस वक्त तुमने उठना है। लेकिन वो इशारे से पहले ही उठ के बैठ गया था। हम यही समझे थे कि खुद ही उठ के बैठ गया है। उसका कहना यह था जब हम उसके बाद पहुंचे थे, वो तुम भाग गए थे, हम उसके बाद पहुंचे थे, तो वो अपनी जगह पे इस तरह अकड़ चुका था जैसे वो जिंदा ही ना हो। हमने उसको बड़ी मुश्किलों से होश लाया था तो वो धाड़े मार के चीखें मारना शुरू हो गया था। जब तुम भाग रहे थे हम पीछे कह के निकाल लगा रहे थे, तुम्हें और डरा रहे थे, लेकिन तुम जब निकल गए वहां से, हम इसके 5 पहुंचे तो इसकी हालत ये थी, ये मरते मरते बचा था। हम इसको होश में लेके आए और इससे जब पूछा, इसे कपड़ा उतारा, इसको होश में लाए, हम तुम्हारे पास हैं, क्या हुआ है? तो इसने कहा जब मैं लेटा हुआ था तो बाकायदा मेरे सर के नीचे 2 हाथ आए हैं, बहुत बड़े हाथ। ऐसा लगता था एक हाथ के अंदर 7-8 उंगलियां हों, उंगलियों से भरे हुए हाथ थे। उन्होंने मेरे सर के नीचे 2 हाथ आई हैं और यूं मुझे उठा के उन्होंने बिठा दिया है कि मैं, वरना जिस तरह मैं लेटा हुआ था इस तरह सीधा उठ ही नहीं सकता था, क्योंकि इंसान लेटा हुआ हो तो कोहनियों का उसको सहारा लेना पड़ता है तभी उठ सकता है। वो कहते हैं उस हाथ ने मेरे अंदर यूं, सर के अंदर यूं हाथ रखा और मुझे उठा के बिठा दिया। इतने वजनी, इतने भारी भरकम उंगलियों वाले वो हाथ थे, उंगलियों से भरे थे। उन्होंने मुझे उठा के बिठा दिया और जब मैं उठ के बैठा हूं, मेरी आंखों के आगे कपड़ा था, मैं देख कुछ भी नहीं सकता था। उसके बावजूद कि मेरी आंखें बंद हैं, ब्लैक हुई हुई हैं, ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है, फिर भी मेरी आंखें इस तरह, जब उस हाथ ने पकड़ के मुझे उठाया था तो सफ़ेद रोशनी सी फैल गई थी मेरी आंखों के आगे। एक तो किसी हाथ ने मुझे उठाया था और उसके बाद सफ़ेद रोशनी सी फैल गई थी। मैंने क्लियर एक सफ़ेद रोशनी से देखी थी, जिस तरह कोई बोतल में से एक सफ़ेद रोशनी से निकलती है और फैल जाती है, ऐसे रोशनी निकली सी थी और फैल सी गई थी। और क्लियर मुझे बंद आंखों से भी मुझे ऐसे लगा था कि मैं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस सफ़ेद रोशनी में मुझे नज़र आया था कोई गुस्से में था और वो खड़ा हुआ था जैसे कोई बुजुर्ग सा होता है, ऐसे क्लियर। उस बुजुर्ग से मुराद उसका जिस्म नहीं था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा बना था जैसे क्लियर किसी बुजुर्ग का दाढ़ी वाला चेहरा होता है, और शदीद गुस्से में वो चेहरा था जो मुझे खड़ा देख रहा था कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। तुम लोगों ने जो मेरा कपड़ा उतारा था, तुमने मुझे हटाया था, तुम्हारी किसी बात को मैं नहीं सुन पा रहा था, कुछ मुझे याद नहीं था, लेकिन जब तुम लोगों ने कपड़ा भी हटा लिया, मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो वहीं पे मौजूद था। वो सफ़ेद सा था, उसकी वाइट सी दाढ़ी थी, उसकी ये आंखें सारी सफ़ेद थी और ऐसा नूरानी सा चेहरा था कि मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो बहुत गुस्से में था, ऐसे लगता था जैसे हमने उसकी इबादत में खलल डाला हो। और जब तुम लोगों ने मुझे होश दिया और मुझे झंझोड़ रहे थे, तो उस वक्त शायद तुम लोग जो भी कर रहे थे मुझे होश नहीं था, लेकिन जब मैंने झटका मारा था और होश में आ गया था, याद होगा तुम लोगों को मैंने तब भी सामने की तरफ देखा था। उन्होंने कहा हाँ, तुम बार बार उस तरफ, तुम ऐसे बुत से बने हुए थे, मुजस्सम से बने हुए थे। उसने कहा वो सामने जा रहा था। उस वक्त जब मैं होश में आ गया और मैंने झटका भी मारा, तो बाकायदा वो एक इंसानी रूप की तरह सफ़ेद ह्योला था, बिल्कुल सफ़ेद ह्योला जो इंसानी रूप की तरह था, और वो बिल्कुल मेरी तरफ खड़ा देख रहा था। और उस वक्त उसने टर्न लिया और वो चलता हुआ गायब हो गया। उस वक्त मैं इतना डर गया था, इतना सहम गया था कि तुम मुझसे पूछते रहते क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये हुआ है, कुछ भी मैं नहीं बता सका था। मेरी फीलिंग बहुत अजीब सी थी। और तुम लोग वहाँ से जब मुझे निकाल के बाहर ले आए थे, तब मैं कुछ बेहतर हुआ था। तब वो बेहतर हुआ था। वो अयाज को बता रहे थे, तब जाके वो कुछ बाहर, जब हम उसको लेके आए थे, वो तब बेहतर हुआ था। और उसने उनको सारी सूरत हाल उसने बताई थी कि किसी हाथ ने मुझे पकड़ के यूँ उठाया है और गुस्से से उठा के बिठा दिया है, और बंद आंखें, ब्लैक कपड़ा आ गया और वो ह्योला सफ़ेद रोशनी नज़र आई है। कपड़ा जब उन्होंने उतार लिया है और उसके बाद भी वो सामने खड़ा था और मुड़ के जा रहा था। यानी जब आंखें बंद थी तब भी वही सफ़ेद नज़र आ रहा था, जब कपड़ा हट के आंखें उसने खोल ली थी तो सब भी इंसानी रूप की तरह वो सफ़ेद ह्योला सा खड़ा था, बुजुर्ग सा, जो गुस्से में देख रहा था, वहाँ से चला गया था।
और दोस्त कहते हैं जब हमने इसको उठाया, देखा ये उठ के बैठ गया, तुम चले गए भाग के इसके पास गए, हमने इसका नाम लिया, यार तू जल्दी क्यों उठ गया, अभी तो ज़रा और डराना था, ये है वो, तो ये चुप बैठा हुआ था। हमने कहा यार क्या हो गया है, बात तो कर, और ये बात नहीं कर रहा था। हमने इसको झंझोड़ा तो ये चुप सा था, क्या हो गया, हेलो हेलो, हम इसको झंझोड़ते रहे, चुप सा था। जल्दी से हमने इसका कपड़ा उतारा तो इसने एक झटका सा मारा, और जब इसने झटका मारा तो ये सामने की तरफ देख रहा था। सामने इस तरह टिक टिकी ये बांधे बैठे देखता रहा कि पता नहीं क्या देख रहा है। हमने कहा क्या हुआ है, हम भी उस तरफ देख रहे थे, हमें कुछ नज़र नहीं आया जिस तरफ ये देख रहा था। तो हमें इतना अंदाज़ा हो गया था ये डर गया है। हमने इसको जल्दी से उठाया, इसको बाहर ले गए, पानी शानी पिलाया। जब ये बेहतर हुआ तब इसने बताया था कि इसके साथ ये हुआ है। उसके बाद हमने फैसला किया कि ये इतना गलत हो गया है, हम अपने दोस्त को बजाय अच्छे तरीके से यहाँ ले आते। हमने फैसला किया डराने का और ये सारा करने का। खुद हमारे साथ ही उस बुज़ुर्ग ने आके इस तरह इशारा इसको दे दिया कि इसकी जान भी जा सकती थी। तो उसके बाद हम दोस्तों ने फैसला किया, मकसद पूरा हो गया, वो भी डर गया, अब उस तरफ नहीं जाएगा, और हम भी तौबा करते, हम इसके बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो इतना अरसा हमने ये बात तुमसे छुपाई, आज बहुत अरसा बीत गया, बच्चों वाले हो गए हैं, शादियाँ सबकी हो चुकी हैं, तुम्हारे दिमाग से भी वो निकल गया था। तो दोस्तों ने फैसला किया यार इसको ना ही बताओ तो तुम्हें बताएं, वो हमने तुम्हारे साथ शरारत की थी, लेकिन हमारे साथ भी हाथ हो गया था। वो जो दोस्त था वो डर गया था। तो वो कहते हैं जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मकसद भी बताया, उनका नेक मकसद था कि यार हमारा दोस्त डी ट्रैक हो गया, गलत रास्ते पे जा रहा है, इसने समझना है नहीं, हम जितना लेक्चर देंगे माँ बाप को कहेंगे तब भी नाराज़ हो जाएगा, खुद समझाएंगे, इसने समझना है नहीं। तो हमने इस अंदाज में तुम्हें रोकने का सोचा था, लेकिन हम नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें भी राह रास्त पे डाल दिया, तुम दीन की तरफ, नमाज की तरफ चले गए, और हम लोग भी इतने खौफज़दा हो गए थे, इतने डर गए थे कि उसके बाद हम भी बाकायदा तौर पर नमाज और कुरान की तरफ चले गए थे। आज इतने अरसे बाद दिल किया, बातों से बातें निकली हैं तो तुम्हें ये बात भी बता दी है। तो अयाज़ कहता है कि मेरे दिल के अंदर ये बात रही कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ अच्छा किया, अगर वो ऐसा ना करते शायद मैं इस तरफ ना जाता, फिर कोई हरकत करता या उस बाबे के पास जाता, क्योंकि उस हरकत के बाद जो मैं डरा था, मैं बाबे के पास भी दोबारा नहीं गया था। अब बीवी बच्चे थे तो काफ़ी अरसे तक ये बात दिल में रही। ट्रैक कहानियाँ मैं सुनता नहीं हूँ, टाइम होता नहीं। किसी ने एक दफ़ा आपकी कहानी भेजी, ऐसी भेजी कि जब मैंने सुनी तो ऐसा अच्छा लगा, तो अक्सर मैं आपकी कहानियाँ सुनना शुरू हो गया, और कहानियाँ सुनते सुनते मैं बिल्कुल आपकी कहानी का सुने बगैर जैसे नींद नहीं आती, ऐसे दीवाना सा हो गया। तो वहीं पे मेरे दिल में आया कि यार ज़िंदगी की कितनी बड़ी कहानी है, क्यों ना मैं आपको सुनाऊँ। तो मैंने सिर्फ आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम तो नहीं बताया, ज़िला साथ वाला बता दिया। ये मेरी एक सच्ची कहानी है जो मेरे बीवी बच्चे भी नहीं जानते जो मेरे साथ हुआ था। हाँ, दोस्तों को भी नहीं बताया कि आपको कहानी सेंड कर रहा हूँ, और ना ही ये कहानी आपकी सुनाऊँगा। खुद से सुन लेंगे तो ठीक है, वरना ये मेरे दिल का राज था। दिल किया कि मरने से पहले आपके साथ शेयर करूं। आप अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी कहा आप सुनाना चाहें लोगों को, आपकी मर्जी है, सुना दे। मेरा दिल किया मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने फिर भी उनसे पूछा कि जी मैं तो सुनाना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है इस कहानी को सुनाऊँ, तो सुना दो। उन्होंने कहा जी जैसे आपको अच्छा लगे आप सुना सकते हैं, आपको इजाज़त है। तो उनकी इजाज़त से ये कहानी मैंने आपको सुना दी है। तो ये थी आज की कहानी, जो उनकी सच्ची कहानी उनके साथ भी थी, आपको सुनाई। तो इजाज़त से पहले इतना कहूँगा, कल रात को 9 बजे इंशाअल्लाह लाइव प्रोग्राम में मिलते हैं। आपके कमेंट्स होंगे और आपके सवालात होंगे, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, और प्रोग्रामों के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से इंशाअल्लाह लाइव प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।